नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों एक तरह से समझिए विंडोज़ यूज़ किया है या आपने एंड्रॉयड यूज़ किया है, लेकिन एंड्रॉयड को दोस्तों जो बनाने वाला है, मैं आप लोगों को बताऊं, एंड्रॉयड को जो डेवलप करता है वो करता है लिनक्स का ही एंड्रॉयड है। तो चलिए आज लिनक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग आजकल बेटे को यूज़ करते हुए आए हैं एंड्रॉयड को, तो आज आप लोग पिताजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो लिनक्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझिए स्टेबल, रिलायबल और फ्लैक्सिबल एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है और साथ में ये एक तरह का मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग दोनों ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी एक तरह से यूनिक्स की तरह ही है। यूनिक्स और लिनक्स एक तरह से भाई बहन है, एक तरह से समझिए दोस्तों। और अब हु स्टार्टेड ये लिनक्स? तो लिनक्स को स्टार्ट किया गया था 1991 में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों का, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइनस टॉरवल्ड्स। तो लाइनस टॉरवल्ड्स ने स्टार्ट किया था लिनक्स के प्रोजेक्ट को, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में दोस्तों इन्होंने ये लॉन्च किया था। वो स्टूडेंट थे वहाँ के, और उन्होंने इस तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से 1991 में रिलीज़ हुआ और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी तरह की प्रोग्रामिंग हो वो लिनक्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिनक्स ही है। तो दोस्तों लिनक्स सिस्टम जो हमारा होता है वो एक तरह का लॉगिन मांगता है सबसे पहले। तो इस तरह के इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन है, इस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा। तो इसमें आप लोगों को अपना जो भी पासवर्ड है या यूज़र आईडी है वो फिलअप करके देन आप लोग अपने लिनक्स में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे विंडोज़ में आप लोग दोस्तों माउस यूज़ करते हैं, वैसे ही आप लोगों का एक तरह से लिनक्स में भी आप लोग माउस इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर के लिए। पॉइंटर डिवाइस के लिए आप लोग माउस इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका 2 बटन माउस होगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के जो मेन कंपोनेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो होंगे द मेन्यू सिस्टम, द पैनल और डेस्कटॉप इटसेल्फ। तो जो आप लोगों का डेस्कटॉप है वो अपने आप में होगा। इसके अलावा मेन्यू सिस्टम होगा, जो जितने भी मेन्यूज़ आप लोगों के ओपन होते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो पैनल होगा, पैनल मतलब ये जो नीचे पैनल है, पैनल होगी एक। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। तो जब आप मेन्यू सिस्टम खोलते हैं दोस्तों, मेन्यू सिस्टम एक तरह से समझिए आपके लिनक्स का एक तरह से मेन्यू सिस्टम स्टार्ट बटन है विंडोज़ का। जैसे आप लोग स्टार्ट बटन यूज़ करते हैं विंडोज़ में, वैसे ही आप लोग मेन्यू सिस्टम यूज़ करते हैं लिनक्स में। ये देखिए लिनक्स में एक ये ऐसी कैप सी बनी हुई होती है और ये मेन्यू सिस्टम है। इसमें आप लोग देखिए एसेसरीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आप लोग सारे प्रोग्रामिंग, ये प्रेफरेंसेस देखिए दोस्तों, प्रेफरेंसेस, फिर उसके बाद आप लोग इसमें एसेसरीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपके सारे सॉफ्टवेयर्स को खोल सकते हैं इसके अंदर। जब हम प्रेफरेंसेस को ओपन करते हैं तो हमारे सारे जितने भी दोस्तों सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन हो जाते हैं इस तरह से। ये देखिए जैसे हमारे विंडोज़ में होते हैं स्टार्ट बटन से। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक पैनल होता है, पैनल में हमें स्टार्ट बटन मिलता है। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारे जो आइकन्स हैं वो दिखते हैं, जो हमारे मेन मेन्यू में दिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइम दिखता है और नोटिफिकेशन दिखते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम एज़ विंडोज़ एक टास्क बार होती है। टास्क बार हमारी क्या थी, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा दोस्तों।
टास्क बार होती है हमारी जहाँ पर टास्क आते हैं, मतलब अगर आपने गूगल क्रोम खोला है तो नीचे का जो पैनल है, पैनल में बन के आएगा गूगल क्रोम, आपको दिखेगा टास्क होता हुआ। अगर आप लोग क्विक हील की स्कैनिंग कर रहे हैं, या फिर छोड़िए दोस्तों, क्विक हील सब लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहूँगी, अगर आप कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो गूगल क्रोम में एक ग्रीन कलर की सी लाइन कंप्लीट होती हुई आप लोगों को दिखेगी। तो वो जो टास्क बार में दिखेगी ना, तो वही टास्क बार होता है जिसमें वो दिखेगी। अब होता है डेस्कटॉप स्पेस। तो डेस्कटॉप स्पेस आप लोगों का वो है जहाँ आप लोगों को आइकन्स दिखते हैं, पूरा जो आप लोगों का डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर आइकन्स होंगे, वो सब आप लोगों का डेस्कटॉप स्पेस है। विंडोज़ की तरह दोस्तों लिनक्स में भी एक टाइटल बार है, जिसमें कि आप लोगों का इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, विंडो की एक मेन्यू खुल जाती है, जिसमें इसमें भी दोस्तों शॉर्टकट कीज़ होते हैं। उसमें ज़्यादातर हमारे दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लिनक्स में और विंडोज़ में, थोड़ा ये डिफरेंस है कि इसमें शॉर्टकट की ज़्यादातर ऑल्ट के साथ होंगे दोस्तों, और जो आप लोगों का विंडोज़ होता है उसमें ज़्यादातर आप लोग कंट्रोल यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर आप लोगों को हर चीज़ ऑल्ट के साथ देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग सामने देख रहे हैं, क्लोज़ करना है तो ऑल्ट प्लस F4, मूव करना है तो ऑल्ट प्लस F7, तो इस तरह से रोल अप करना है तो ऑल्ट प्लस F12। जब हमें दोस्तों लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने के लिए हम लोग जब शट डाउन करेंगे सिस्टम को, तो वो जो आपने टोपी देखी थी अभी पहले, जो मैंने आपको भी पहले दिखाई, देखिए फिर से देख लीजिए, तो इसमें ये देखिए, ये ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को साफ, इस तरह की ये जो कैप है, इस कैप के ऊपर जब आप टैप करेंगे तो लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। लॉग आउट के इस ऑप्शन पर टैप करते ही आप लोगों का इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अभी आपसे पूछेगा आपको लॉग आउट करना है, शट डाउन करना है, या फिर आप लोगों को रीस्टार्ट करना है। तो लॉग आउट आप लोगों का एक तरह से हो गया, जैसे कि आप लोग इसे हाइबरनेट, या फिर आप लोग इसको दोस्तों हाइबरनेट ही आप लोग भी कहते होंगे, तो एक तरह से स्लीपिंग मोड में करना चाहते हैं इसको लॉग आउट करके, या शट डाउन करना चाहते हैं, पूरा सिस्टम पावर सब बंद, पावर कट, या रीस्टार्ट करना चाहते हैं एक बार फिर से खुल जाए, तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको टैप करके ओके कर देते हैं। अब आता है शटिंग डाउन द सिस्टम। सिस्टम को शट डाउन करने के लिए हम लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यही था दोस्तों, शटिंग डाउन तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो चलिए, यूजिंग द डेस्कटॉप को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या करना है। डेस्कटॉप का बेसिक प्रेफरेंसेस जो आप लोगों को यूज़ करनी है, अगर बैकग्राउंड चेंज करनी है तो आप मेन मेन्यू में जाएंगे, फिर प्रेफरेंसेस में जाएंगे और फिर बैकग्राउंड, यानी कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कैप पर क्लिक करेंगे, वो जो कैप मैंने आप लोगों को दिखाई उसी पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, और प्रेफरेंसेस में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड के नाम से, तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हो सकता है स्क्रॉल डाउन करके मिले दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके आप लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप की थीम्स है, डेस्कटॉप की थीम को चेंज करने के लिए आप लोगों को मेन मेन्यू जाना है, फिर से प्रेफरेंसेस जाना है और थीम में जाना है, वहाँ सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। जब आप न्यू थीम को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, उसमें आप लोगों को कहेंगे कि कौन कौन, इसमें आप लोगों को ऑप्शंस दिखाएंगे कि इस तरह की थीम है, इस तरह की थीम है, जैसे नॉर्मली दिखाते हैं, उसको आप ओके कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से, तो आपकी वो वाली थीम लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जा सकते हैं, अपने हिसाब से जो फ़ॉन्ट आप लोगों को सूटेबल लगे उस फ़ॉन्ट को भी आप लोग एडिट करके कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग उस कैप पे जाएंगे, मेन मेन्यू पे, जो आपका लिनक्स का स्टार्ट बटन है, प्रेफरेंसेस और फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद मेन्यू एंड टूल बार्स में आ जाते हैं। तो मेन मेन्यू, प्रेफरेंसेस और मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में जाएंगे हम, तो अब देखते हैं मेन्यूज़ और टूल बार्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें आप लोग दोस्तों कोई नई फ़ाइल बनानी है तो यहाँ आएंगे और नई फ़ाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे, या ओपन करेंगे किसी फ़ाइल को, या सेव करेंगे, तो ये इस तरह का मेन्यू और टूल बार
का प्रेफरेंस होता है। इस तरह के आप लोगों का कस्टमाइज़ हो सकता है मेन्यू और टूल बार्स। तो चलिए एप्लीकेशंस को रन करना शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस को रन करने के लिए दोस्तों, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, जैसे हमारे विंडोज़ में होते हैं दोस्तों, वैसे ही आप लोगों को करना है। आप लोग नॉर्मली किसी भी आइकन अगर आप लोगों के डेस्कटॉप पे है तो उस पर डबल टैप कर देंगे तो वो खुल जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर मेन मेन्यू पर जा रहे हैं, फिर प्रेफरेंसेस पे जा रहे हैं, फिर उसमें से कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो आप लोग उसमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग सिंपल किसी भी अगर आप लोगों का जो पैनल है, जो नीचे पैनल दिख रहा है, उस पैनल में भी कई बार कुछ आइकन्स आप लोग सेव कर लेते हैं। तो उन आइकन्स को जब आप सेव करके रखेंगे तो उस पर सिंगल टैप करने से भी आप लोगों का कोई भी प्रोग्राम जो है, वो एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। पैनल की बात अगर हम करेंगे तो उसमें एक क्लॉक मिलती है हमें, स्टिकी नोट्स मिलते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल, तो ये हमें नॉर्मली भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एप्लेट की बात करते हैं। अगर हमें पैनल में कोई एप्लेट मतलब लगाना है, एप्लेट हम किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर हम लोग इसे एप्लेट कहते हैं और वैसे हम लोग उसको कहते हैं नॉर्मली विंडोज़ की भाषा में सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग, अगर एग्जांपल हमारा गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम के सॉफ्टवेयर को हम लोगों को जो नीचे टास्क बार होता है वहाँ पर एक आइकन हमें चिपकाना है उसका, जिससे कि हमें इजी हो जाए वहीं पर सिंगल टैप खोलने से। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम हम लोगों को यहाँ करना है। हम लोग ऐड टू द पैनल करेंगे, ऐड टू पैनल, फिर एसेसरीज़ पे जाएंगे और उसके बाद स्टिकी नोट्स। अब ऐड टू पैनल हमें कहाँ मिलेगा, मेन मेन्यू में। और वो मेन मेन्यू एक्चुअली दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। मेन मेन्यू इसमें क्योंकि 2 हैं, स्टार्ट बटन को भी एक्चुअली मेन मेन्यू ही कहते हैं, तो मैं इन वीडियोस में उसको एक कैप कह दूँगी, ठीक है। और मेन मेन्यू से मेरा वीडियो में ये मतलब होगा कि जो हमारा एक पॉपअप बॉक्स खुलता है तो हम लोग पैनल पे राइट क्लिक करेंगे और हमारा एक जो टूल बार है वो खुल जाएगा, मेन मेन्यू खुल जाएगा, एक मेन्यू खुलेगा। उस मेन्यू के अंदर हम लोग एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे और एसेसरीज़ में जिस भी सॉफ्टवेयर को हमें वहाँ पर स्टिक करना है, स्टिकी नोट्स है, एग्जाम्पल स्टिकी नोट्स या मोजिला है, तो मोजिला को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वो वहाँ पर जाके पेस्ट हो जाएगा। रिमूव करना है तो रिमूव के लिए हम लोग सिंपल राइट क्लिक करेंगे एप्लेट के आइकॉन पे और उसको रिमूव फ्रॉम द पैनल कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगा। सेटिंग द डेट एंड टाइम के लिए हम लोग दोस्तों फिर से टोपी पर जाएंगे, उस कैप पर जाएंगे और फिर सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे और फिर उसके बाद डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे। टोपी मतलब जो पैनल पे हमारा लिनक्स का स्टार्ट बटन है उसे मेन मेन्यू भी कहते हैं दोस्तों। बार बार कह रही हूँ क्योंकि जो विंडोज़ वाले हैं वो उस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ होंगे। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोग अगर हैंडल करते हैं दोस्तों फिर तो आप लोगों के लिए इजी है, लेकिन क्योंकि जिस चीज़ पर एक बार हाथ सेट हो जाए तो फिर हम उसी की लैंग्वेज को समझने लगते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। फाइल्स एंड फोल्डर्स, द फाइल सिस्टम जो हमारा है तो वो फाइल सिस्टम आप लोगों का है दोस्तों। इसका जो फाइल सिस्टम कहलाता है, तो फाइल सिस्टम में आप लोग तरह तरह की फ़ाइल्स को बना सकते हैं। इसमें भी आप लोगों की अलग अलग तरह की फ़ाइल होती हैं और इसमें एक सिंपल नोट पैड होता है दोस्तों, और उस नोट पैड में भी एडिट करने का अलग ही तरीका है दोस्तों। आप लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें भी सब फोल्डर बनाएंगे, उसमें एक आध फाइल होगी, तो इसको इसका फाइल सिस्टम कहा जाता है। देखिए इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हम विंडोज़ में भी करते हैं। हमने एक फ़ोल्डर बनाया सब्जेक्ट्स के अंदर सब फोल्डर बनाए, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तरह तरह के हमने सब्जेक्ट्स बना दिए। अब उन सब फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हैं और उस फोल्डर के अंदर एक सिंगल फाइल भी है स्टूडेंट्स की लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो वेब बना हुआ होता है, इस तरह के वेब को हम लोग कहते हैं इस तरह का, ये देखिए फाइल सिस्टम, ये
आप लोगों का हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। तो हायरार्किकल फाइल सिस्टम में आप लोग इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब थोड़ा सा लिनक्स जो है दोस्तों वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आज तक MS वर्ड यूज़ किया है, एक्सेल यूज़ किया है, लेकिन जो लिनक्स होता है, लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में जो आप लोगों की फ़ाइल होती है, लिनक्स में आप लोगों की फ़ाइल बेहद ही अलग ढंग से बनाई जाती है। फ़ाइल का एक अलग फ़ोल्डर होता है, फ़ाइल मैनेजर होता है दोस्तों, और उस फ़ाइल मैनेजर में आप लोग फ़ाइल्स को यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, रीड के लिए R, राइट के लिए W और एग्जीक्यूट के लिए X। ये आप लोगों को फाइल परमिशंस को बहुत याद रखना है। ये साथ में डायरेक्टरी परमिशंस हैं, रीड के लिए R, राइट के लिए W, SS के लिए X। तो ये आप लोगों की कुछ परमिशंस हैं जो आप लोग अब लिनक्स में देने वाले हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लिनक्स पर ला सकती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, फाइल मैनेजर आप लोगों का जो फाइल स्टोर करता है, इसके अंदर फाइल मैनेजर उसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिनक्स ही एंड्रॉयड को बनाता है, तो इसीलिए आप लोगों को कुछ वर्ड्स ऐसे लगेंगे जो सिमिलर होंगे आपके फ़ोन से। आपके फ़ोन में भी फाइल मैनेजर होता है और लिनक्स में भी फाइल मैनेजर होता है, क्योंकि लिनक्स ही एंड्रॉयड को बनाता है। और एप्लेट्स जो होते हैं, एप्लेट्स हम लोग लिनक्स में कहते हैं और ऐप्स को हम लोग एंड्रॉयड में कहते हैं। तो इसीलिए एंड्रॉयड एंड लिनक्स भी आप लोग बाप बेटा कह सकते हैं। अब एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को फाइल मैनेजर में जाना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोग फाइल मैनेजर में जाके क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को फाइल मैनेजर में देखने को मिलेगा, और यहीं पर आप लोग क्रिएट अ न्यू फाइल कर सकते हैं। ये यहाँ पर तो क्रिएट अ न्यू फाइल जब आप करेंगे, या तो आप राइट क्लिक करके क्रिएट अ न्यू फाइल कर लेंगे, या फिर आप लोग दोस्तों इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा एडिट, व्यू, ऊपर ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन मिल सकता है। तो एडिट में जाना है मेनली हमें। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं एडिट ऊपर मिलता है टूल बार में, और उसके बाद एडिट में जाके आप लोग यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप लोग एडिट में जाकर ही कॉपी फाइल कर सकते हैं, एडिट में जाके ही पेस्ट फाइल भी कर सकते हैं। अगर कॉपी या पेस्ट आप लोगों को कोई फाइल करनी है, एडिट से ही सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। एडिट में ही रीनेम मिलेगा। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं ना वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप लोग फ़ोन यूज़र हैं इसीलिए फ़ोन के हिसाब से ही बताऊँगी। जब आप लोग फ़ोन में कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप लोगों के पास एक फ़ाइल मैनेजर में जाते हैं। आप लोग नॉर्मली एंड्रॉयड में भी यही होता है दोस्तों, आप लोग फाइल मैनेजर में जाते हैं, किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो आप लोग या तो उस पर लगातार क्लिक रखेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आप पे ऑप्शन आने लगेंगे कॉपी पेस्ट ये वो, और अगर नहीं आ रहे हैं तो ऊपर एक ऑप्शन लिख के आएगा एडिट। उस एडिट पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो एडिट पर क्लिक करते ही आप लोग दोस्तों आप लोगों को क्या दिखता है, आप लोगों को फाइल टैप करने के गोले गोले बन के आ जाते हैं। तो वैसे ही इसमें भी आएंगे, एडिट करते ही आप लोगों की सारी फाइल्स के सामने एडिटेबल सरफेस खुल जाएगा। उसमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं से आप लोग इनको रीनेम भी करेंगे। दोस्तों, फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोग उसका देख सकते हैं एक तरह से। इसके अलावा आप लोग थ्रैश बिन में भी थ्रैश कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके वेटेज देख सकते हैं फाइल की कितनी है। तो अब थ्रैश बिन क्या होता है? थ्रैश बिन एज सिमिलर एज रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन की तरह ही थ्रैश बिन भी होता है। अब चलिए अब आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। आप लोग आज तक दोस्तों MS वर्ड से फैमिलियर रहे हैं या नोटपैड से, तो लिनक्स में हमारा नोटपैड की जगह होता है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर जो हमारा होता है वो दोस्तों मेनली पॉपुलरली जो यूज़ किया जाता है वो होता है ग्रेडिट या गेडिट, ग्रेडिट और गेडिट। तो इसमें गेडिट गिवन है दोस्तों,
तो गेडिट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गेडिट क्या होता है? गेडिट को हम लोग मेन मेन्यू एसेसरीज से टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और उसको गेडिट को खोल लेते हैं। गेडिट हमारा बिल्कुल एक वेब ब्राउज़र की तरह खुलता है या फिर आप लोगों का दोस्तों वर्ड फाइल की तरह ही खुलता है, लेकिन इसमें काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें आप लोग डायरेक्टली इस तरह से सेव या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आराम से काम कर लेते हैं, इसमें इतनी आसानी से काम नहीं होता है। आप इसमें टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करना होगा और अलग अलग आप लोग उसके आगे कोडिंग्स लिखेंगे जिस कोड से ये सेव होंगे, कॉपी होंगे या नेक्स्ट लाइन में आप लोग आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को इस पेज के बारे में बताती हूँ। टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं गेडिट में, मार्क कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब आप लोगों ने किसी चीज़ को हटा दिया और उसके बाद आपको फिर से चाहिए तो उसको अंडू कहते हैं। इसके बाद सेविंग टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढ के उसको चेंज कर देना। फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस देख सकते हैं और आपका हेल्प इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। गेडिट में ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ। पाथ कैसा होता है इसमें, और पाथ के लिए हम लोगों को दोस्तों किस तरह से कोडिंग लिखनी है, आगे क्या कोड्स ऐसे लिखने हैं जिससे कि आपका पाथ सही जगह पर बना रहे। तो आप लोगों का जो स्लैश होता है वो स्लैश आप लोगों का दोस्तों इस तरह का एक देखिए टेबल आप लोग देखिए सामने, ये आप लोगों का पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम ट्री है। स्लैश अगर आप लोग लगाते हैं तो स्लैश बिन लगा सकते हैं, स्लैश डेव लगा सकते हैं, स्लैश एक्सेट्रा लगा सकते हैं, स्लैश होम, स्लैश यूज़र। तो ये आप लोगों को तरह तरह के पाथ में ले जाएगा। पाथ क्या होता है दोस्तों? आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में जब भी कोई फाइल सेव करते हैं, अगर आप लोगों को वो नोटपैड को एग्जाम्पल क्रोम में एक मतलब आप लोगों को वेबसाइट बनानी है, तो आप लोग क्या करेंगे उसके आगे आप लोग या फिर वेबसाइट बनाने को नहीं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई वेबसाइट नहीं बनाता होगा। तो अगर आप लोग कोई फ़ोटो को सेव करते हैं तो फ़ोटो सेव करने के लिए आप लोग नेम करते हैं फाइल। एग्जाम्पल आपने लिखा FILE फाइल नेम दिया और उसके बाद आगे लगाया .jpg। तो वो जो .jpg होता है ना, .jpg ही आप लोगों का पाथ है। आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि इसे एक इमेज फॉर्म में आप लोगों को सेव करना है, इमेज फॉर्म में .jpg जो आगे लगता है। ऐसे ही आप लोगों का .txt लगता है, .style लगता है। इसके अलावा आप लोगों का दोस्तों अलग अलग तरह के इस तरह के पाथ्स लगते हैं जिससे कि आप लोग अलग अलग तरह की चीज़ें .pdf लग रहा है तो PDF पे सेव होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों की सेव होती हैं। तो यही होता है पाथ। एज सिमिलर एज लिनक्स में भी पाथ होते हैं, तो ये आप लोगों के स्लैश में यूज़ होते हैं। अब होम में आप लोगों का कहाँ कहाँ जा सकता है, KKH सोल, KKH SOU2, KKH SOU3, तो कहाँ कहाँ आप लोग चीज़ों को सेव कर सकते हैं, ये इस चीज़ का ट्री है। सो आफ्टर दिस लिनक्स का हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से दोस्तों ख़त्म हो चुका है। तो अभी लिनक्स में ये इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब चलिए लेट्स सम अप को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और ये आप लोगों के एक तरह से नोट्स हैं जो कि आप लोगों से एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के रूप में भी आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस या फिर ये इसमें से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लिनक्स की कमांड्स को पढ़ने के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।